आज मैं आपको टोटल मशीनरी से जो है ना बेंच प्रेस लगा के दिखाऊंगा। इस तरीके से आपने लगाना है। इससे कम से कम भी आपने 12 से 15 की रेपुटेशन करनी है। तो इसमें आपने इसको यहाँ पर लाना है इस तरीके से। ये बांध ऐसे लगाओगे तो स्लोली नीचे लेके आओगे, यहाँ तक लाओगे, होल्ड करोगे, ऊपर ला के स्क्यूज करोगे। ऐसे स्लो नीचे लाओगे, ऊपर ला के स्क्यूज करोगे। तो मैं उमर टाइगर आपके खिदमत में बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज करने वाले हैं। आज हमारा चेस्ट का व्लॉग होगा। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बिगिनर्स जो हैं, जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हैवी लिफ्टिंग नहीं कर सकते, जिनके एंगल नहीं होते, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में आपको बताऊं जो गेम है ना, वो एंगल की गेम है, जाविये की गेम है। तो जब हम बारबल से लगाते हैं चेस्ट तो हमारा एंगल सही नहीं होता। डंबल से लगाते हैं जब भी हमारा एंगल सही नहीं होता। तो उसका हल क्या है, उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए बिगिनर्स के लिए खास तौर पर मशीनरीज वगैरह हैं यहाँ पे पड़ी हुई, मैं उनसे एक्सरसाइज लगा के दिखाऊंगा आपको कि चेस्ट की एक्सरसाइज आप मशीनरी से कैसे कर सकते हो। तो बगैर टाइम दिया किए अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और लास्ट में अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताना है कि आपको मेरी एक्सरसाइज कैसे लगी। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि आप बटरफ्लाई से स्टार्ट करो या ग्रैंड बेंच प्रेस से, ग्रैंड बेंच प्रेस से स्टार्ट करो। इससे जरा थोड़ा सा वार्म अप अच्छा मिल जाता है, इसलिए मैं बटरफ्लाई यूज करता हूँ। तो जिससे में थोड़ी तोड़ फोड़ होनी चाहिए, रद्दो बदल होनी चाहिए, तो एक जैसी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो ये एक्सरसाइज जो बटरफ्लाई है, ये आपके वार्म अप के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। तो वार्म अप आप इससे करें, उसके बाद आप जोन से मर्जी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको लगाने से पहले आपने इसकी सीट चेक करनी है कि सीट जो है ना ज्यादा ना नीचे हो ना ज्यादा ऊपर हो। और इसको भी आपने चेक कर लेना, 3 पॉइंट्स को ये दोनों दोनों हैंडल लगाते हुए ये ख्याल करना है कि ये यहाँ पर है, ज्यादा बहुत नीचे भी ना हो हैंडल और ज्यादा बहुत ऊपर भी ना हो। और बैक पे आप जब लेके जाओगे तो इतना लेके आओ कि आपका 90 डिग्री बने। बहुत ज्यादा पीछे लेके जाओगे क्योंकि शोल्डर में आपके फिर इंजरी हो सकती है। सबसे पहले आप अपनी पोजीशन को सेट करोगे और वेट आप अपने मुताबिक लगाओगे। ठीक हो गया? स्लो नीचे लेके जाओगे, स्लोली यहां तक लाओगे बस, और ऊपर लाके ब्रीथ को आउट करोगे। ऐसे लगाओगे इस स्पीड में। इसमें आपने जल्दी नहीं करनी। आज मैं आपको टोटल मशीनरी से जो है ना बेंच प्रेस लगा के दिखाऊंगा। इस तरीके से आपने लगाना है। इससे कम से कम भी आपने 12 से 15 की रेपुटेशन करनी है। कंट्रोल वे से लगाओगे, फुल रेंज ऑफ मोशन से लगाओगे, इस तरीके से एक्सरसाइज लगाओगे। ये तरीका होगा आपका। अब मैं आपको अब हम आगे हैं इंक्लाइंड बेंच प्रेस मशीन के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया था, डंबल से लगाओगे या बार से लगाओगे तो आपका एंगल आगे पीछे होता है, फिक्स नहीं होता है। इसमें एक एंगल फिक्स होता है। तो आपने इस तरीके से इसको लगाना है और उससे पहले आपने इसका एंगल चेक करना है। एडजस्टमेंट अभी ठीक नहीं है इसकी, तो थोड़ा सा मजीद ऊपर करोगे। मैं इधर फिर चेक करता हूँ। हाँ, अब देख रहे हैं, अब ये मेरे शोल्डर्स पे आया है, पहले शोल्डर से पीछे था। तो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है लगाने से पहले। तो ये यहाँ स्लोली नीचे लेके आओगे, यहाँ तक लाओगे, होल्ड करोगे, ऊपर ला के स्क्यूज करोगे। ऐसे स्लो नीचे लाओगे, ऊपर ला के स्क्यूज करोगे, स्लो नीचे लाओगे, ऊपर ला के स्क्यूज करोगे। इसमें भी आपका 90 डिग्री आना चाहिए। आप बहुत ज्यादा नीचे नहीं लाओगे, ज्यादा हाथ को नीचे लाओगे तो आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। इस तरीके से फुल रेंज ऑफ मोशन से लगाओगे कंट्रोल वे से। इसके भी कम से कम आपने 12 से 15 की रैपिंग करनी है। ऐसे लगाओगे फुल रेंज ऑफ मोशन से। पहले एक आर्म को नीचे रखोगे इजीली, फिर दूसरे आर्म को नीचे रखोगे। इससे भी आपकी शोल्डर में इंजरी नहीं होगी। अगर आप दोनों इकट्ठे रखोगे तो इंजरी हो सकती है। तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज है आपके अपर चेस्ट के लिए। इसके भी कम से कम आपने 3 सेट करने हैं। अच्छा, आगे दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। केबल क्लास में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लगानी है। उसमें आपने एहतियात ये करनी है, कुछ लोग, कुछ जो दोस्त हैं, मैंने उनको लगाते हुए देखा है, कुछ यहाँ पे लगा रहे होते हैं खड़े होकर ऐसे, और उनका जो आर्म है बहुत पीछे तक जाता है। उससे आपके शोल्डर में इंजरी हो सकती है। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ ताकि आप इंजरी से बचो। बॉडी बिल्डर वो जो इंजरी से बच जाए और अपना मसल मास भी गेन करता रहे। कुछ लोग जो है ना ज्यादा आगे आके यहाँ पर आगे आके एक टांग आगे रखते हैं और फिर उसको इस तरीके से लगा रहे होते हैं। तो ये काम भी आपने नहीं करना, आपने मिड में रहना है। मैं आपको परफॉर्म करके बताता हूँ आपने कैसे लगाना है। सबसे पहले आपने अपने मुताबिक वेट उठाना है।
ये देखो इतना आगे आओगे, आप यहाँ पे रहोगे और सेंटर में आपने इसके आना है। इस तरीके से लाओगे, फुल रेंज ऑफ मोशन से यहाँ लाके होल्ड करोगे। अब यहाँ से स्लो पीछे लेके आना है यहाँ तक। फुल पीछे लेके जाओगे तो आपको शोल्डर में इंजरी हो सकती है। यहाँ लाके इसको स्क्यूज करोगे, होल्ड करोगे। ये फर्स्ट सेट बता रहा हूँ आपको। फुल रेंज ऑफ मोशन से पीछे लाके होल्ड करोगे, यहाँ लाके मसल को स्क्यूज करोगे। वैसे 1 2 3। इस तरीके से आपने इसके कम से कम भी 12 से 15 की रैपिंग करनी है। फिर आपको अब नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि आपने इस पे कैसे लगाना है। ये सब आपके लोअर चेस्ट का। अगर आप चाहते हो अपर चेस्ट के लिए तो वो भी आपको बताता हूँ कि कैसे लगाना है। इसमें आपने इसको यहाँ पर लाना है इस तरीके से। ये 1 ऐसे लगाओगे, 2 3 4 5। इस तरीके से कम भी आपने 12 से 15 की रैपिंग करनी है। इसका थर्ड स्टेप आता है, नीचे झुक जाओ ऐसे यहाँ पे और इस तरीके से लगाओ। 1 2 कंट्रोल वैसे 3 4 5। इसके भी कम से कम भी आपने 12 से 15 की रैपिंग करनी है। ये आपके अपर और लोअर चेस्ट दोनों के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज आपको बताइए। आपने इस तरीके से लगाना है, इस तरीके से फॉलो करना है। इसको आपने जल्दी जल्दी नहीं लगाना। फुल कंट्रोल वे से, फुल रेंज ऑफ मोशन से इसको लगाओगे, फिर आपका चेस्ट बूस्ट मारेगा। इस तरीके से लगानी है। इसके लिए कम से कम आपने 3 सेट करना है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। दोस्तों आगे हैं अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, लास्ट एक्सरसाइज की तरफ। ये बेंच प्रेस कुछ लोग पहले लगाते हैं, कुछ लोग लास्ट में लगाते हैं। आप कभी पहले लगाओ, कभी लास्ट में लगाओ, ताकि मसल में तोड़फोड़ हो और आपको फटीग मिले मसल को और मसल गेन हो, नए तरीके से मसल बने। एक ये काम नहीं करना कि जिस दिन आपने पहले विराग में जो है पहले अपने एक्सरसाइज में जो है इस तरीके से चेस्ट का आपने बेंच प्रेस मारा था शुरू में, तो फिर वही मार रहे हो। इस तरह नहीं करना आपने। उससे पहले आप अपना पोजीशन को सेट करोगे, अपना एंगल को चेक करोगे। के बाद कंट्रोल वे से लगाओगे, इसको स्लो नीचे लेके आओगे, जितना आप हाथ खोल सकते हो। 90 डिग्री पे है, इससे ज्यादा नहीं ऊपर जाएगा। कैमरामैन जरा क्लोज करके ले, ऐसे लगाओगे, ऐसे इस तरीके से और क्लोज हो जाए। ये ऐसे कंट्रोल वे से लाओगे, फुल रेंज ऑफ मोशन से ऊपर तक लेके जाओगे। इसके ऐसे ऊपर लाके स्क्यूज करोगे, होल्ड करोगे, स्लो नीचे लेके आओ। ऐसे लगाना। 1 2 3 4 5। फुल कंट्रोल वे से, फुल रेंज ऑफ मोशन से लगाओगे इसको लगाते हो आपने जल्दी नहीं करनी है। कम से कम भी इसके भी 12 से 15 से आपने रेपिटेशन करनी है। इसके कम से कम भी 3 सेट लगाने हैं आपने। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और लाजमी इसको शेयर करना और कमेंट्स मुझे लास्ट में लाजमी बताना कि आपको मेरी बताई हुई एक्सरसाइज कैसे लगी। तो इंशाल्लाह आप लगाओगे, इस तरीके से एक्सरसाइज करोगे तो आपका चेस्ट में बूस्ट रहेगा और बहुत जबरदस्त आपकी एक्सरसाइज होगी। और ये एक नई तरीके से आपको इसलिए बताइए मैंने एक्सरसाइज कि आपका एंगल की गेम है। एंगल अगर आपका बारबल से नहीं बनता, आपका डंबल से नहीं बनता एंगल, तो आप मशीनरीज को यूज करके इस तरीके से भी एक्सरसाइज कर सकते हो और बहुत जबरदस्त अपना चेस्ट बिल्ड कर सकते हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट व्लॉग के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।